मोक्षमार्गस्य नेतारं विहतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। प्रायश्चित के 9 भेदों की चर्चा हमको करनी है। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार, उपस्थापना, इन सब का आज हमको स्वरूप देखना है और किन किन परिस्थितियों में ये धाराएं लगाई जाती है इसको देखना है। क्या अपराध करे तो मात्रा आलोचना बस है, क्या अपराध करे तो प्रतिक्रमण भी लेना पड़ेगा, क्या अपराध करे तो तदुभय तक चला जाएगा, आदि आदि। जो जो अपराध बढ़ेगा त्यो उन पर लगाई जाने वाली धारा, धारा मतलब यहाँ पर वो प्रायश्चित का स्तर भी वो बढ़ता जाएगा। हम उसे भी देखना है। पहले हम सामान्य स्वरूप देख ले। बोलिए। जैसे आपने बोला आलोचना है, हाँ, तो बढ़िया से परिक्रमण भी हो जाएगा, मतलब हाँ, दोनों लेना पड़ेगा, आलोचना भी और परिक्रमण भी। प्रतिक्रमण मैं अब भी बोल रहा हूँ। अच्छा प्रश्न उत्पन्न हुआ है, मैं इसको लूंगा अभी थोड़ी देर में, अभी ले ही रहा हूँ। देखिए, पहले सबसे पहले तो हम आलोचना संबंधी 10 दोषों को जो टालना है, उन 10 दोषों की चर्चा हमने कल की थी। अकंपित आदि मतलब छल से ये सब आलोचना नहीं करना। कुल मिला के कल ये बात आई थी, 10 दोषों को टालने की बात थी। आज भी थोड़े से नियम आलोचना संबंधी बताए जा रहे हैं, उसको फिर से और थोड़ा सा लिख लो। आपने कल परसों कल लिखे थे एकांत में करना आदि आदि 4 लिखे थे, तो उसी का कंटिन्यूएशन है, आप समझ लो। अब जैसा मार्क करना है कर लो आप, या तो उसी में कुछ पॉइंट रिपीट हो सकते हैं तो रिपीट वाले पॉइंट नहीं लिखो। फिर आप 4 कौन कौन से पॉइंट आए थे? एकांत में और प्रसन्न चित्त में हो, बैठे हुए हो, और अरिकाओं का, हाँ, गुरु को भी उसका ध्यान रखना। ठीक है, अभी जो जो नहीं लिखा है उसमें बढ़ाते जाइए अभी आप। एक तो ये है कि आलोचना का ये तो लिखना है आपको, ये नहीं लिखा है कल। दोषपूर्वक कितने कठोर तपश्चरण भी करे फिर भी वे फलदायी नहीं है। इसलिए सबसे पहले दोषों को कहकर निष्कपट भाव से बालक की तरह कह डाले और निर्दोष हो जाए। एग्जाम्पल इसके लिए बहुत अच्छा दिया है। जिस प्रकार कोई दवा हमको ग्रहण करनी हो और पेट खराब हो तो वो दवा लागू नहीं करती। वो दवा के पहले विरेचक दवा दी जाती है, जिसके माध्यम से खूब दस्त होवे, पेट पहले साफ होवे, फिर तो दूसरी दवा पचेगी। ठीक उसी प्रकार, बोलिए, ठीक उसी प्रकार किए गए तपश्चरण तब कार्यकारी होंगे जब निर्दोष हो जाए पहले। और निर्दोष तो हुआ नहीं, आचार्यों के सामने कुछ अपने दोष कहे नहीं, सीधा तपश्चरण कितने दुर्धर तप आचरे, वो कोई फलदायी नहीं है। ये बात यहां पर आई। नेक्स्ट बैठिए। ज्यादा समय का अंतर ना रखे, मतलब बहुत काल बीत गया हो और फिर हम अपने दोषों को कहे आचार्यों को, ऐसा कदापि ना करना। जो जो समय आगे बढ़ता है आप जानते हैं रोग बढ़ता जाता है, आचार आदि चीजें सड़ती जाती है, विशेष मादकता आती जाती है, तो टाइम बीतने पर गाढ़ापन आने लगता है पापों में। इसलिए तुरंत तत्काल ही दोष का निवारण कर ले। सेकंड पॉइंट, वैसे ये पॉइंट तो नहीं है अलग से जो मैं कहूँगा, भगवती आराधना में तो यहाँ तक बोला है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि गुरु को यदि शिष्य की थोड़ी गलती दिखे
और गुरु यह सोचकर उसे इग्नोर करे कि बताएंगे फिर कभी दोष क्या है इसका, कहते वो महापाप करता है, केवल संग की वृद्धि में लगा है। क्यों? आचार्य देव ये कहते हैं क्योंकि रातों रात ही यदि शिष्य मर जाए अथवा स्वयं गुरु मर जाए, शिष्य मर जाएगा तो पूरा उसका आश्रम ढोएगा अगले भाव में, उसकी गलती सुरक्षित हो जाएगी। और आचार्य मर जाए तो आचार्य ढोएगा ये पाप, तो तत्काल अविलंब रूप से उसको निकालने का प्रयास करना चाहिए। ये चिंगारी नियंत्रण में आ सकती है और बाद में वह विकराल रूप धारण करने पर फिर किसी के नियंत्रण में नहीं आती, बल्कि जो उसको बुझाने जाता है वो भी जलकर मरने की संभावना बनी रहती है। तीसरा पॉइंट आपने कल लिखा ही था, ये बालक की तरह सरलता पूर्वक जो बात आई है ना, उसको एक अलग सा पॉइंट कर दो, वहीं पर मार्क कर दो। बालक की तरह लिखा है, बालक की तरह सरलता पूर्वक सब अपने दोषों को कहे, इसको एक पॉइंट बढ़ा दो। एकांत का तो कल आपने लिख लिया है, और आर्य का हो तो ज्यादा जन हो ये भी आपने कल लिख ही लिया है। सार्वजनिक स्थान में आलोचना ना हो ये उसमें भाव आ जाता है। अभी आगे लज्जावश कि मेरा अपमान हो जाएगा ऐसा सोचकर थोड़े ही दोषों को बताना ये उचित नहीं है। उसके लिए आचार्य देव उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार कोई आमदनी और खर्च का हिसाब न रखने वाला जीव कर्जदार हो दुखी हो जाता है, उसी प्रकार इसकी भी दुर्दशा हो जाती है, क्योंकि लज्जावश इसने कुछ कुछ अपने दोष बताए ही नहीं हैं। आगे आगे और एक बात लिखी है, इस प्रायश्चित से आत्मा चमक जाती है, पवित्र हो जाती है, जैसे मांझे हुए सांप के हुए दर्पण में रूप चमकता है, क्योंकि प्रायश्चित से निशल्यता होती है। ये बात हो गई। अब हाँ, और दो उदाहरण आचार्य देते, देखो क्या कहते हैं। कोई कड़वी औषधि को देखने मात्र से रोग निवारण नहीं होता, उसका सेवन करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार कि किसी भी भय से, अपमान आदि के भय से आलोचना नहीं करके महातप भी करता है तो वह कार्यकारी नहीं है। और एक उदाहरण दे रहे हैं, अन्न को बीनते हुए भी यदि कोई कंकड़ को निकालना न जाने तो फिर वो भोजन स्वादिष्ट फलदायी नहीं होता। उसी प्रकार आलोचना के बाद ही प्रायश्चित आदि को अंगीकार करे। बैठे अथवा ऐसा भी आलोचना तो की, लेकिन जो प्रायश्चित दिया उसको फॉलो अप नहीं किया तो वो भी फलदायी नहीं है। सॉरी सॉरी बस कहते रहे, काम नहीं चलता है, सुधार आना चाहिए, ऐसे इसमें भाव झलका। आगे बढ़ना है। अभी आज क्या देखना है मैं थोड़ा सा बता दूं आपको पहले। अब हम एक एक का स्वरूप देखेंगे। अभी नवों का आलोचना क्या चीज है ये समझ लीजिए पहले, कि प्रमाद के वश
कुछ अपने में दोष आ गए हो तो गुरु के निकट कहना, ये आलोचना। कहना, जस्ट टू से। प्रतिक्रमण में इतना फर्क पड़ेगा, मात्र कहता नहीं है, वो साथ साथ यह भी कहता है कि मिच्छामि दुक्कडम, मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो, अर्थात जो मैंने खराब काम किए हैं उसका फल मुझे नहीं भोगना, ऐसा वो कहकर सामने खड़ा होता है। ये प्रतिक्रमण। स्वरूप लिखते जाओ पहले अभी। तदुभय, तदुभय में यह है कि थोड़ा पाप करते हैं तो आलोचना मात्र करने से शुद्ध हो जाता है, थोड़ा अधिक पाप हो तो प्रतिक्रमण करने से शुद्ध हो जाता है। लेकिन इनसे भी यदि अधिक दोष हो तो दोनों की आवश्यकता पड़ती है, तब उसको तदुभय कहा जाता है। तदुभय। विवेक, विवेक में आइए। विवेक का स्वरूप समझिए सब। अब इसमें एक प्रश्न पहले संभव है, उसकी चर्चा करते हैं। विवेक के पूर्व, विवेक के पूर्व एक प्रश्न लिखना है आपको कि एक प्रश्न संभव है। क्या प्रश्न आपके दिमाग में खड़े हो रहे, कोई बताएगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न आप भी स्वर्णिम ने पूछा था, पहले ही मिनट में प्रश्न पूछा आज इन्होंने। ये शार्प अटेंशन है बहुत। क्या प्रश्न आपको भी उत्पन्न हो सकता है अभी अभी तक की चर्चा में? प्रश्न ये है कि आलोचना और फिर प्रतिक्रमण बताया, तो फिर आलोचना बिना प्रतिक्रमण जब होता ही नहीं तो अलग से प्रतिक्रमण का बखान क्यों किया? प्रश्न एक दिमाग में घूम रहा है। ओके। सेकंड क्वेश्चन ये है, तदुभय को कहने की क्या आवश्यकता पड़ी जब दोनों कहे थे? ये दोनों प्रश्न क्या क्या है, अक्षत बताओ। सबसे पहले तो नहीं कहते कि आलोचना के बिना प्रतिक्रमण तो होता नहीं, इसलिए आलोचना को अलग से क्यों लिया? वेरी नाइस। तो उसके बाद फिर दूसरा तदुभय को लेके लिया था। हाँ, कि आपकी जब दोनों लिखे तदुभय अलग सा क्यों? बैठिए। तो देखिए, यद्यपि यह बात परम सत्य है कि आलोचना पूर्वक ही प्रतिक्रमण होता है, ठीक है। इसलिए मात्र प्रतिक्रमण यह कैसे संभवित है, ऐसी जो शंकाकार की शंका है वह तो जायज ही लगती है, क्योंकि आलोचना पूर्वक ही तो होता है प्रतिक्रमण, मात्र प्रतिक्रमण तो होता नहीं। लेकिन कोई गुरु हो, वे किसके पास आलोचना करे? तो उनके लिए बिना आलोचना के सीधा प्रतिक्रमण ही एक रास्ता खुला रहता है। जो सामान्य मुनि है वे तो गुरु के सामने जाकर अपना दोष कहते हैं। दोष कहना, आलोचना, और फिर प्रत्युत्तर के रूप में जो दंड विधान बताया जाए प्रतिक्रमण, तो सामान्य जनों के तो वो दोष भी बताएंगे मुनि को। यदि मुनि को लगे ये माइल्ड है एकदम, तो वो कुछ भी प्रतिक्रमण नहीं देंगे, तो उसका दोष उतने पुरता ही सीमित हो जाएगा। आलोचना, जैसे उदाहरण के रूप में हम लेवे, किसी ने आकर कहा कि पंडित जी हमसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, तो मैंने ये तो ये है आलोचना। मैंने इतना ही रिस्पॉन्ड किया, कोई बात नहीं, इसके बाद नहीं करना ऐसा, तो ये आलोचना में चला जाएगा। और मैंने ये कहा, फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरे से गलती हुई और मेरे दोष मिथ्या हो जाए। मिथ्या हो जाए मतलब उसका अभाव हो जाए, कि बांधे गए पाप का अभाव हो जाए। मिथ्या हो जाए मतलब ऐसा नहीं कि वो मिथ्या समय को अलग, मिथ्या हो जाए, अभाव हो जाए। तो फिर कैसे अभाव होगा? निर्मूलन के लिए कोई उपाय बताए। तो फिर यदि कोई दंड देवे, बड़ी चीज सामने आई हो तभी तो शिष्य ऐसा बोलेगा, तो दंड भी कुछ बताए, चलो तुम ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा नहीं करना, फिर अथवा तुम ये करो वो करो, ऐसा कुछ भी बोलते हैं, तो वो फिर प्रतिक्रमण के दायरे में आ जाता है।
तो आलोचना पूर्वक ही प्रतिक्रमण होता है। लेकिन गुरु किसके सामने आलोचना करेंगे, इसलिए मात्र प्रतिक्रमण ये गुरुओं को, आचार्यों को ही लागू होगा, ये ख्याल में आता है। चलना है आगे। और अभी दूसरा प्रश्न है कि ये तदुबई क्यों बताया गया, क्योंकि कुछ कुछ गलतियां इतनी ब्लंडर होती है जो अभी आगे बताई जाएगी, उसमें आलोचना भी होगी और फिर प्रतिक्रमण भी होगा और फिर बारंबार उसको वो कहेगा मेरे से बहुत गलती हो गई, ऐसा तदुबय दोनों भी वो बार बार उसको कहता रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम। यह हमने इन तीनों संबंधित थोड़ी सी चर्चा की। अभी हमने ये नहीं देखा है क्या कि क्या करेगा तो उसके अगेंस्ट वो है। हिलो मत, तुम हिलो मत। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या नहीं देखा है अभी अर्जव, हमने क्या नहीं देखा है, क्या गलती करेगा वो गलतियां अभी बताएंगे हम आगे, उसका चार्ट बनेगा प्रॉपर। अभी तो हम इसी में चल रहे, उसका स्वरूप देख रहे। सामान्य विवेक का स्वरूप यह है कि भोजन पान में या उपकरण आदि में यदि संयोग हो जाता है तो उसको अलग करना, ये विवेक नाम का प्रायश्चित है। कुछ समझ रहे आप लोग? मैं अभी बता रहा हूं। जैसे कोई दो वस्तुएं मिल गई और खाद्य वस्तुएं भोजन में, और एक वस्तु को उनके त्याग है, तो यदि वे अलग कर सकते बहुत सावधानी से उसको अलग करें, अन्यथा तो फिर भोजन का त्याग करे, हो गए विवेक। बस इतना ही है विवेक नामक प्रायश्चित। ठीक है। अथवा उपकरण में ऐसा कुछ हुआ होगा, उपकरण में कुछ पीछे गर्म हो, कमंडल ठंडा हो, ऐसा कुछ करके उन्होंने कुछ जोड़ने का प्रयास किया होगा परिमार्जन के हिसाब से भी, तो वह भी शांत हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये विवेक नामक प्रायश्चित। बस आगे व्युत्सर्ग, काल की मर्यादा लेकर शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना। जैसे मैं 4 घंटे वैसे ही खड़े रहूंगा, ऐसे इसी आसन में, अडोल आसन में मैं बैठा रहूंगा, इतने समय में मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा मतलब आसन आदि में ही तटस्थ रहूंगा, यह व्युत्सर्ग नाम पाता है। तप, तप में ऐसा लेना, अनशन आदि तप। एक प्रश्न फिर खड़ा हुआ अपने दिमाग में, बोलिए। जब अनशन आदि को बहिरंग तप में लिया था, ये अंतरंग तप में फिर तप, ये अनशन आदि को आने का कारण प्रायश्चित आदि में, तो ये कहते हैं यहां पर प्रायश्चित के रूप में दिया गया उसको। जाओ तुम एक उपवास ले लो, जाओ तुम मनोदर करना, जाओ तुम अमुक रस परित्याग करना। बाय सेल्फ नहीं था वो, उनको लागू किया गया ऊपर से, तो ये प्रायश्चित के रूप में है। ये इतना थोड़ा फर्क समझना। तो बहिरंग तप किसी अपेक्षा से प्रायश्चित में भी समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार माइटियर फिर हो गया अंतरंग तप ही। आगे बढ़ते हैं। तप हुआ, फिर अब हमको छेद का स्वरूप देखना है। छेद क्या क्या रहा? छेद, परिहार और उपस्थापना। अभी देखिए छेद में क्या होता है आप सब जानते ही होंगे। क्या गलती होती है ये तो हम बाद में देखेंगे, वो तो देखना है चार्ट वाइज। अभी तो इतना ही है कि कोई 100 साल के दीक्षित मुनि हो, उनसे कुछ गलती हो जाए, बड़ी गलती होना चाहिए अभी इसमें तो, और तो उनका मन बने, कह सकते हैं इनकी
2 साल की दीक्षा का हमने छेद कर दिया है, तो दीक्षा कितनी रह गई अभी? मैंने कितना बोला था? 100 साल की दीक्षा बहुत होता है। अपना ऐसा ले लो 30 साल के दीक्षित है, 2 साल घटाओ, कितने रह गए? 28 साल के दीक्षित रह गए। तो इस कंडीशन में यह होगा, आप जानते हैं, यदि 29 साल का कोई दीक्षित हो और कल तक वे पहले नमस्कार करते थे इनको, और बाद में ये आज पलट जाएगी बात, आज पहले इनको करना पड़ेगा उनको, क्योंकि वे 1 साल सीनियर हो गए अभी इनसे। और एक छेद किसी भी स्तर का हो सकता है, ये यहां तक कि 30 साल की दीक्षा 15 साल में कर सकते हैं, अरे 3 साल में कर सकते हैं। सोच समझ कर वे विचार करेंगे। छेद माइनस करना, छेद बहुत बड़ी बात है। कल तक जो झुकते थे उनके सामने हम झुकना, जूनियर्स के सामने, ये बहुत बड़ी बात होती है। इज्जत की हानि हो जाती है पूरी। लोक में तो स्पष्ट देखते हैं, जॉब छोड़ देते लोग फटाफट। उस जूनियर को हमारे आगे कर दिया आपने, हमारी इतनी इंसल्ट, वो छोड़ देते जॉब। हम इतने साल करके भी हमारा कुछ नहीं, और वो थोड़ा नया है उसको आगे कर दिया, फटाफट जॉब छोड़ दिया। दूसरी जगह भले ही उनको ज्यादा पे नहीं मिलना हो, वहां कर लेंगे, लेकिन इंसल्ट हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। छेद आगे। अब परिहार और उपस्थापना नाम के प्रायश्चितों को थोड़ा सा समझिए। ये खतरनाक है थोड़े से। क्या खतरनाकपना है इसमें देखते हैं। परिहार में ये होता है कि ये बहुत बड़ी गलती वालों को ही ये सजाई होती है, परिहार और उपस्थापना। परिहार में ये होता है, उनको संघ से बाहर निकाला जाता है और फिर दूसरे संघ में भेजा जाता है। फिर वो वहां पर बताएगा दूसरे संघ में जाकर कि मुझे ऐसी ऐसी सजा मिली है और परिहार नामक सजा मिली है मुझे। अच्छा, वे भी थोड़े दिन रखते हैं, फिर तीसरे संघ में भेज देते हैं। ऐसा करके 7 संघों में उसको घुमाते हैं। और कितना काल घूमना पड़ सकता है कुछ नहीं कह सकते। एक हद रख सकते है 6-7-8 महीने भी, कुछ नहीं कह सकते। और वहां पर भी कैसा इल ट्रीट करते हैं उसको भी मैं थोड़ा भी बताऊंगा। ऐसा 7 संघों में घूम के फिर घूम के अपने संघ में आ जाता है। एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? अपने संघ के आचरण के सामने झुकना तो फिर भी सरल था, लेकिन जिनसे विशेष जान परिचय भी नहीं है और विशेष योग्यता वाले भी नहीं है, उन सभी आचरण के पास सामने झुकना ये बड़ी मेहनत का काम है। तो कहां तक आए हम? परिहार चल रहे ना। और क्या क्या होता है देखिए, कैसे इल ट्रीट करते हैं वे उनको। संघ जब चलेगा, वे संघ से 20 हाथ ऐसे कुछ निश्चित करके दूर से चलते हैं। वे मिक्स नहीं चलते उसमें। एक सेकंडली उनकी पीछे उल्टी पकड़ी जाएगी ताकि दुनिया को समझे ये परिहार नामक प्रायश्चित भोग रहे हैं। उनका उठना बैठना भी, जहां पर संपूर्ण संघ दीर्घ शंका करता हो, शुद्धि के लिए जाता हो, शौच के लिए, वहीं पर वह उनको बैठना है। कितनी बड़ी बात है। और तो और ये सब पूरे संघ को वंदना करेंगे, लेकिन ध्यान रखना संघ वाला कोई भी पलटकर उनको प्रतिवंदना ना करे। एक प्रकार से बॉयकॉट हो गया है उसका संघ, बहिष्कार। ये कितनी छाती चाहिए कड़क, और वो बरकरार रहेगा लेकिन वहां पर। क्यों? वो दलदल में फिर नहीं फंसने वाला है। कहां पर? दलदल में। फिर घर गृहस्थी में नहीं जाने वाला है वो लौट के। ये उसको अच्छा लगता है, उसको लगता है परम उपकार गुरु आज कुछ करके कम से कम नलीफाई तो होने की बराबर संभावना है, अवसर है। नलीफाई समझते हो ना, मतलब 0 हो जाएगा यही के यही। और यदि इसको आगे लेके गए हम भव भवंतर में, मुंह टेढ़ा क्यों कर रहे तुम? मुंह टेढ़ा क्यों कर रहे? कुछ खा के आए क्या? तो मुंह टेढ़ा क्या करना? मेरे से कोई ईर्ष्या कोई द्वेष है क्या? तो क्यों टेढ़ा कर रहे? पुजारी आए इसलिए तकलीफ हुई क्या आपको?
नहीं 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 नहीं, ये इसको पूछ रहा हूं मैं, ये मुंह लग गए टेढ़ा करने एकदम। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आगे आगे बढ़ना है। कहां तक आए? परिहार चल रहा है अपना, उसको ऐसा ट्रीट किया जाता है, 7 संगों में घुमाया जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं परिहार क्या दोष करता होगा, देखते हैं हम आगे। फिर उपस्थापना, उपस्थापना में क्या होता है, कभी कभी तो इसमें तो उपस्थापना के ही अंतर्गत कभी कभी वे पारंचिक को भी कर देते हैं। पारंचिक क्या है मैं इसको भी बताऊं। संघ के सामने मुनि को लाकर ये बोलते हैं इस महापातकी को आज संघ से बाहर किया जाता है, और सभी संघों में संदेशा भेज दिया जाता है यह महापातकी है। महापातकी महापापी, आउट, मतलब अभी इसको कोई शरण नहीं देगा, कहीं भी नहीं देगा। आज तो कम से कम इतना होता था कि संघ संघ में घूमता तो था, रखते तो थे, आज कोई इस काबिल भी नहीं समझता उसको। उपस्थापना में क्या होता है आप समझ गए होंगे। इसकी जो दीक्षा है वो पूरी 0 की जाती है, माइनस माइनस नहीं, 0 की जाती है। और फिर योग्यता हम आप में देखेंगे तो फिर से दीक्षित कर सकते हैं। ये उपस्थापना वैसे मैं आपको बीच में बता दूं, ये पंचम काल में ये परिहार और उपस्थापना पारंचिक वगैरह ये होते नहीं हैं, और अरिकाओं के लिए सदा ही काल के लिए वे नहीं होते हैं। क्यों? अभी जैसे परिहार के लिए भेज दिया दूसरे संघों में, ये अकेली कैसे जाएगी, कहां पर तकलीफ होगी इसको, और ना महिला इतना पाप भी कर सकती है, कुछ ऐसा ब्लंडर मिस्टेक। तो ये सब समझ लेना, पंचम काल में भी किसी को नहीं बताया जाता, क्योंकि किसी की ताकत भी नहीं है इतना झेलने की। अभी हमको एक प्रकरण देखना है, बोलो क्या? हाँ, चार्ट बनेगा किस दोष में ये सब होता है। अब इसका चार्ट बनेगा प्रॉपर। देखिए, आलोचना क्या करने से आलोचना। अब 2 कॉलम कैसे बनेंगे इसके? अब ये तो करो प्रायश्चित के भेद, और आगे लिखो कि कमिटेड सिन, ऐसा बोल सकते हो आप। क्या क्या लिखने का भाव है आपका? जो उनसे दोष हो गया है, किसके दोष के रूप में उनको मिला। फिर टेढ़ा कर दिया पुजारी जाने के बाद भी। क्या है तकलीफ तुमको? है सुनो, तुम्हारे मुंह में डिफेक्ट है क्या कुछ? डॉक्टर के पास दिखवाना है क्या? अपने आप टेढ़ा हो जाता है क्या? अपने आप टेढ़ा होता है क्या कि तुम करते हो? या अपने आप को होता है तो फिर दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को जरूर। योगाचार्य से योग कराए कुछ? देखो ऐसा कर रही है, ऐसा कर रहा है चिंपांजी जैसा, और 10 दफे कर चुका है अभी तक, तब भी मैं बहुत बार चुप रहा। क्या मिलता होगा ऐसा करने से? चिंपू। हाँ चलो, क्या क्या प्रश्न बोलो। पंडित जी, विवेक का समझ में नहीं आया। विवेक का समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएगा। वैसे एक एक को हम लिख रहे चार्ट में, वहां पर विवेक पर आकर फिर रुकेंगे, चर्चा का अवसर मिलेगा। विवेक का थोड़ा अटपटा भी लगता तो है ही, और वैसे विशेष कुछ ऐसा शिविर नहीं लगता है वो खास, देखते हैं। लेकिन क्या होने पर आलोचना होती देखते हैं। आलोचना मतलब मात्र कहना मेरे से गलती हो गई, तो माइनर क्या क्या माइनर हो सकता है उसमें हम देखते हैं। किसी का ज्ञान को और ध्यान के उपकरण उसके बिना अनुमति के उठाना। क्या बोल रहे? 3 बना लो तुम, एक में सो जाना तुम कितने बार बोल रहे हैं हम भैया? तो क्या कहते हैं यहां पर? ज्ञान के और ध्यान के उपकरण किसी के बिना पूछे लेना। जैसे एग्जाम्पल, किसी का शास्त्र था, मुनि अपने कोटर में रखते उसको,
अब उनके एब्सेंस में सहज के किसी ने उठा लिया और पढ़ने लग गया, लेकिन अनुमति नहीं ली थी छूने की, किसी ने नहीं मिली इसलिए उनका कमंडल उठाया ले गया, नहीं मिला कि तो ऐसे कोई बात नहीं थी, लेकिन उसको आलस हुआ होगा कुछ भी, अपना रख कर आए वहीं पर थोड़ा 10 मीटर की दूरी पर, तो अभी जिसका था वो आ गया लघु शंका से, तो उसी का ले लिया कमंडल। अब मैं ज्यादा नहीं उसको ये करता हूँ क्योंकि गंभीर पद है ये बहुत तो मैं कुछ भी बोलूंगा तो भी नहीं होगी, तो वो कमंडल वही ले लिया और जाके आ गए लघु शंका में। मतलब अच्छा ये तो मांग कर लिया, वैसे सच पूछो तो यहाँ पर तो ये है आलोचना में बिना मांगे लिया, उनका ध्यान नहीं था और इसमें क्या बड़ी मिस्टेक ऐसी, लेकिन फिर भी बिना मांगे लिया और फिर रखा। एक पुस्तक हो और फिर ध्यान का जपमाला वगैरह भी लिखते हैं, लेकिन जपमाला तो उनके रखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो कोई उपकरण उनका बिना पूछे लेना, बस ये आलोचना। लोक में भी हम देखते बिना पूछे यदि पेन वगैरह लेते हैं तो ऐसा कोई सीवियर मिस्टेक नहीं है, लेकिन फिर भी मिस्टेक तो है। तो ये और क्या क्या करने से आलोचना होती है हम देखते हैं। बिना पूछे पर संग में जाना, बिना आचार्य से पूछे। हाँ, मंदिर के ग्रंथ ले सकते हैं। हाँ, मंदिर के ग्रंथ ले सकते हैं। मंदिर के ग्रंथ ले सकते हैं ना, मंदिरों के नहीं लेंगे क्योंकि एक प्रकार से समझो एक इनकी प्रॉपर्टी है, तो गृहस्थ भी नहीं लेके जा सकते उसे। जैसे मुश्किल है वे यहां पर भी पढ़ने के लिए लेंगे वैसे, और कोई उनको कहे साहब आप पढ़ लीजिए तो फिर वो पढ़ ले, वो बात अलग है। तो आपस में ही संघ की बात चल रही है। वैसे जिनके पास अपने अपने ग्रंथ है तो वो थोड़े काल के लिए फिर उसमें से बिना पूछे किसी का उपकरण लिया, बात ग्रंथ की नहीं है, कोई भी उपकरण बिना पूछे लेना। मंदिर के ग्रंथ तो लेके जाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता, कदाचित वहां पर पढ़ ले, कदाचित, कुछ नहीं कह सकते इसमें। और उसमें आलोचना जैसा नहीं दिखता है कुछ भी उसमें है, क्योंकि पढ़ने के लिए रखा ही है वैसे तो ठीक है। और क्या करने से आलोचना होती है? बिना पूछे प्रसंग में जाना और बिना पूछे प्रसंग में से आना। कोई आया हो बिना पूछे या यहां से गया हो तो उसके लिए भी आलोचना बताई गई है। बिना पूछे आतापन योग करना, बिना पूछे कोई कहीं जाकर विद्या पढ़ के आना, और परोक्ष रूप से प्रमाद सेवन। इसमें क्या ले सकते हैं वैसे परोक्ष रूप से प्रमाद सेवन में? परोक्ष रूप से प्रमाद सेवन प्रत्यक्ष तो नहीं ख्याल में आ रहा है वैसे, लेकिन परोक्ष रूप से आज दिन भर बैठे और कुछ भी अध्ययन नहीं कर पाए आप, मतलब परोक्ष रूप से विचारा जाए तो प्रमाद में इन्होंने समय कमाया, ऐसा कुछ कह सकेंगे। तो इसके लिए भी आलोचना कि आज मैं इतनी देर बैठा ग्रंथ लेके लेकिन कुछ ऐसा भाव खास नहीं लगा, तो ये आलोचना के पात्र हो गए। नेक्स्ट, प्रतिक्रमण। क्या करे तो प्रतिक्रमण होता है, थोड़ा सा आगे की स्टेप होगी ये। देखो प्रतिक्रमण में क्या कहते हैं, देश काल अनुसार आवश्यक आदि क्रियाओं में विलंब आदि करना, भूल जाना। क्या अर्थ है इसका? मुझे कोई बताने का प्रयास करेगा? अरे धर्म चर्चा करते रहे, सामयिक निकली गई, सामयिक का टाइम, वंदना का टाइम, 6 आवश्यक है ना उनके, वो 6 आवश्यक उनके निकल गया, और चर्चा में ग्रंथ लिखने करने कुछ में भी दोष हो गए तो ये बड़ी गलती मानी जाती है। और ये फिर आचार्य आदि के ही संभव है, क्योंकि प्रतिक्रमण आदि कुछ कराना तो कुछ बात और दीक्षा च्युत हो गए सामयिक आदि से, बस तो फिर प्रतिक्रमण होगा उनके लिए आलोचना होता नहीं, और अन्यों के लिए भी हो ही सकता है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, नहीं आगे नहीं, अभी इसी में थोड़ा सा और प्रतिक्रमण और किस क्या दोष होकर होता है? गलती से आचार्य आदि को अपना पैर लग जाना। व्रत समिति गुप्ती में अल्प अतिचार लग जाना और कलहकारी अन्यों का बुरा करने में कारणभूत वचन निकल जाना। कुछ बोल दिया किसी को, वैयावृत्तीय स्वाध्याय में प्रमाद वैयावृत्तीय स्वाध्याय में प्रमाद करना, ये प्रतिक्रमण प्रायश्चित के कारण है। ये सब आगे बढ़ते हैं। तदुभय कब लिया जाता है हम देखते हैं। तदुभय तदुभय में भोजन के लिए अकाल में गमन, अकाल में केशलोच या नख का छेद, अकाल में मतलब क्या अर्थ ले सकते हैं? जैसे अपन ज्यादा लेट निकल गए, ज्यादा जल्दी निकल गए, अनर्थ दंड हो गए ना बिना मतलब का, फिर परेशान पब्लिक को भी आकुलता होती है, तो बड़ा प्रतिक्रमण। अकाल में केशलोच नहीं करना, अकाल मतलब क्या ले सकते हैं? वैसे संधि काल होता है, ऐसा भी ले सकते हैं, राइट। और कोई होता है ना ऐसा, बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और बड़े कार्यक्रम को छोड़कर कोई दूसरा काम करने लग जाए, तो यहां पर भी नहीं, क्या उसको कहते क्या ये समय मिला तुमको इस शिविर विबिर के टाइम में, यदि आप कपड़े धोने लग जाओ, कुछ करने लग जाओ मूल कार्यक्रम आदि में, फिर उसमें तकलीफ होगी, लेट होएंगे, कुछ होगा, तो अकाल में केशलोच आदि करना हो सकता है ऐसा। जैसे संधि काल में तो क्या कहे अपन, लेकिन ऐसा ले लो कुछ अष्टानिक पर्व वगैरह था, ऐसा कुछ देखकर जहां पर सम्मेलन होना था, सब जन को आना था, तो पहले तुम कर लेते, या अभी तुम कर रहे इस गतिविधियों से वंचित रह रहे हो, तो अकाल में हो जाएगा ये सब। फिर स्वप्न में रात्रि भोजन के अतिचार लगना, स्वप्न में रात्रि भोजन के अतिचार लगना, क्यों भैया? स्वप्न में रात्रि भोजन के अतिचार लगते हैं, तो इसको लेकर भी उनको दोष माना जाएगा। ये आगे देखो कुछ स्वप्न संबंधी बात आने वाली है, तो फिर मैं आगे चर्चा करूंगा। हाँ आगे है, आगे फिर वहां चर्चा करते हैं। अभी यहां पर और क्या रहा? हाँ, कीचड़ प्रसंग पड़ने पर कीचड़, गीली भूमि, हल्के से तृणयुक्त जमीन पर गमन करना, घुटने पर्यंत जल में प्रवेश करना, नाव से नदी पार करना, ये तो दुबई की ही बात चल रही है। बिना शोधे देखे मलमूत्र का क्षेपण करना, ये दोनों तदुभय में आ जाएंगे। आप देख रहे होंगे ये थोड़ा बढ़ता हुआ दोष है। हो गया होगा कुछ और बाय चांस हो गया उनसे ऐसा, तो तदुभय नाम का प्रायश्चित दिया जाता है। तो वो जो भी दंड विधान कहते होंगे फिर उसके लिए, वो दंड विधान का तो अपने पास कुछ नहीं है। प्रायश्चित ग्रंथ में सब लिखा रहता है। प्रायश्चित चूलिका नाम के ग्रंथ है एक बहुत बड़ा, उसमें एक एक गलती करने पर क्या क्या सब लिखा मिलेगा। वो वैसे प्रॉपरली गृहस्थों में उसका प्रचलन नहीं होता है, क्योंकि हो तो थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। क्या तकलीफ होती है? गलती करेगा, आचार्य के सामने कोई जाकर खड़ा ही नहीं रहेगा। इवन मुनि संघ में भी केवल आचार्यों को पता होता है वो,
आम स्वाध्याय के लिए नहीं होता है वो। फिर गृहस्थ आना, मुनि आना भी बंद करेंगे उनके पास, ये सोचकर चलो हमारी ये गलती हो गई ले ले, तो संपर्क खत्म हो जाएगा। देखो आजकल भी बोलने लग गए हैं, दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पर भी नहीं देते वैसे। क्यों? सिर दर्द हो गया ले लिया, एनासिन नहीं चलेगा। अरे तुम पहले जाओ डॉक्टर के पास, सभी क्यों हुआ है रोग ये समझना चाहिए। 25 जन को सेम रोग हुआ है, उसका अलग अलग दवा दे सकता है, और तो इससे तकलीफ हो सकती है डायरेक्ट पुस्तक से पढ़ पढ़ के। इसीलिए इसका क्या प्रायश्चित मिलेगा ये कोई उल्लेख नहीं है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। व्युत्सर्ग। अभी एक बीच में एक बात जरूर लिखना है आपको। एक मिनट, विवेक रह गया क्या? अच्छा विवेक रह गया। एक बात बीच में लिखना है, लेकिन ईर्ष्या समिति आदि में यदि थोड़ा जल्दी, एक मिनट इसमें नहीं, ये कॉमन लिखा, कॉमन लिखना, कॉमन थ्रोट लिखो यहां से लेफ्ट से राइट तक। ईर्ष्या समिति में थोड़ा जल्दी आना, महाव्रत में दोष लगना, ऐसे दोष लगने पर आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, ये 6 प्रायश्चित हो सकते हैं। अरे ईर्ष्या समिति में जल्दी गमन हुआ हो, महाव्रत में कोई दोष लगा हो, तो वो उसकी स्थिति देखकर वो 6 प्रायश्चित में से कुछ भी प्रायश्चित हो सकता है। इसलिए तो इसको कॉमन लिखा है, 6 प्रायश्चित में से कुछ भी हो सकता है। अभी विवेक प्रायश्चित का तो इतना सही है कि कोई चीज हमारे सेवन में आ गई मिलावट वाली, तो उसको त्याग देना, बस ये विवेक नाम का प्रायश्चित है। खान पान में भी या उपकरण आदि में भी कोई संयोग वाली वस्तु आ गई, जैसे अभी पीछे पर धूप है समझ लो, अभी का उदाहरण, और वे बैठे छाव में, ऐसा हो गया तो फिर अभी पन्ना नहीं पलटेंगे वे, क्योंकि उसके लिए पीछे का प्रयोग चाहिए। तो यही विनय नाम का प्रायश्चित हो गया उनके लिए। जब तक दोनों छाव में ना आए तब तक वे प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बस ये विवेक नामक प्रायश्चित, इसके बारे में इतना ही है, कोई विशेष नहीं है कुछ। व्युत्सर्ग के लिए आगे बढ़ते हैं। व्युत्सर्ग कहो का उत्सर्ग कहो, ऐसे तो बात एक ही है। खोटे स्वप्न आए, खोटा चिंतन करना, मल मूत्र क्षेपण में अतिचार लगना, महावनी महानदी में प्रवेश करना, कायत्सर्ग नाम का प्रायश्चित। क्या बात है भाई, खोटा स्वप्न होने पर कायोत्सर्ग नाम का प्रायश्चित कह रहे हैं, तो खोटा स्वप्न हो उसमें हमारा क्या दोष, ये कहकर नहीं चलेगा। क्यों? जो दिन में सोचा होगा विपरीत विचार, उसी के रात में स्वप्न होते हैं। इसलिए देखना, जो भूत की फिल्म देखते हैं रात भर वे भूत ही भूत देखते रहते हैं लोग, कि स्वप्न में ऐसे कैसे टपक गए वो। दिन भर देखता तो रहा सोते समय, तुम सोने के पहले तक, तो फिर वही तो दिखेगा पूरा, तो पूरा दोष उन्हीं का माना जाएगा खोटा स्वप्न आता है तो। इसके लिए व्युत्सर्ग है। कुविचार बन रहे हो उनके, खोटा चिंतन आदि। और मलमूत्र क्षेपण संबंधी जो पता है, दस्त आदि अचानक हो जाए सबके बीच में, अथवा कुछ पेशेंस नहीं रहा उनको वो जगह देखने करने का भी, तो उसके लिए भी कायोत्सर्ग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? और लोक में छींक भी देते हैं, तो एक एटिकेट्स के रूप में आजकल डेवलप्ड हो गए हैं।
अंग्रेजी संस्कृत में एक्सक्यूज मी प्लीज, कुछ भी हो जाता है एक्सक्यूज मी प्लीज। जैसे मुझे भी दिक्कत हो रही है ना थ्रोट में, तो उसके लेकर आपको भी तकलीफ हो रही होगी, तो मुझे कहना चाहिए मैं माफी चाहता हूं, मेरे कारण आपको तकलीफ हो रही। ये एटिकेट्स माना जाता है आजकल लोक में। तो इसके लिए भी वे एक व्युत्सर्ग के रूप में एक प्रायश्चित को करते हैं। आगे हाँ, क्या क्या महाअवनी जो अभी बात आई, महानदी में प्रवेश करते हैं तो कायोत्सर्ग क्यों, ये तो समझ में आता होगा आपको। कितने ही जीव मर सकते हैं और कितनी रिस्क बढ़ी इनकी। क्या इनके भी जीव का घात हो सकता है कायदे से? जल में तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे क्या नौबत आ पड़ी, तो इसके लिए तुरंत उस किनारे पर जाते ही रुक जाएंगे, पूरे अंग सूखने तक हिलेंगे नहीं, और फिर खड़े रहकर कायोत्सर्ग करेंगे। पहले कायोत्सर्ग यहां पर होगा प्रवेश करने के पहले, निकलने के बाद एक कायोत्सर्ग होगा, ऐसा चलता है। वो नाव तो लिया था, हाँ, नाव में भी हिंसा हुई थी और वहां पर भी पर वो तो तदुभय में लिया। बात सही है। अब लिया है उन्होंने, सच पूछो तो वो व्युत्सर्ग भी करना पड़ेगा नाव में जाने वालों के लिए, और ये उल्लेख भी मिला है संयम प्रकाश में। तो उल्लेख है जो नाव में बैठेगा फिर दूसरे पार जाने पर और इस पार उसको व्युत्सर्ग करना पड़ेगा, कायोत्सर्ग। उसमें क्या लिया था? रात्रि भोजन संबंधी तदुभय लिया है क्या? नहीं, उसमें भी उत्सर्ग का नहीं लिया है। तो फिर वो जो उचित समझे हुए देंगे ना, बड़े से बड़ा प्रायश्चित भी दे सकते हैं ना वे। व्युत्सर्ग तो छोटा ही है। और चलो व्युत्सर्ग मतलब उतनी देर के लिए तुम खड़े रहना, जैसे बताया 324 उच्छ्वास प्रमाण तुमको खड़े रहना, तो उतनी देर के लिए खड़ा रहना बस। और बड़ा सा बड़ा प्रायश्चित भी हो सकता है उसके लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वे सोचकर समझकर कर सकते हो उसको। कहां तक आए? हाँ, महा8वीं में महाअवनी आया ना, तो महा8वीं उसका अर्थ है घनघोर जंगल में से निकलने पर भी उनको भी उत्सर्ग करना है। क्यों? क्योंकि उतने कृमि कीटक, तो उतनी हिंसा के अवसर, और एक प्रकार से व्यंतर का पूरा राज्य, वहां पर कुछ भी जोखिम हो सकती थी, तो वो पार निकल गए, तो एक व्युत्सर्ग कर लेते हैं वे। आगे कहां तक आए? व्युत्सर्ग हो गए। कितने रहे? तप। तप का तो बहुत सरल है। सरल मतलब क्या? सामान्य बात तो उसकी बता दी थी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अभी छेद परिहार उपस्थापना रहा। अनेक बार प्रत्यक्ष अपराध करने पर, बार बार वही अपराध करता है ये, और बहुत जनों के सामने, मतलब प्रत्यक्ष, एक ही बात है वो। और गुरु के प्रतिकूल प्रवृत्ति करना, तो तकलीफ क्या हो सकती है? इसका गलत असर लोगों पर भी पड़ता है, परंपरा टूटती है। एक जन कुछ बोल दिया चलो को, ना मैं नहीं करूंगा, जाओ, खेल खत्म ही। फिर उसका फिर लोक में भी अपवाद होगा, संघ में भी अपवाद होगा। तो इसके लिए ये छेद परिहार और उपस्थापना ये उनके लिए है। कुछ भी विरुद्ध व्यवहार किया हो, और कुछ दिया है क्या इसमें? अपराध प्रायश्चित जनों के लिए तीर्थ प्रवृत्ति खोटी दंड भोगना पड़े। कोई पुरुष साधु जो व्यवहार करे कठिन प्रायश्चित सम्यक्तु की विराधना होने जैसा कुछ काम किया हो, यह सब आ जाएगा इसमें। महाव्रत का मूल में ही भंग किया हो, हाँ,
बस अभी इसके लिए तो यही दिया है। और मैंने एक जगह पढ़ा था कि राजद्रोह चल रहा हो और बिना आचार्यों को पूछे ही धड़ाधड़ दीक्षा दे दी किसी को, दीक्षा लेने ले लो चलो तो उसको बहुत बड़ा दंड दिया जाता है। फिर उसको फिर पारंचिक उसको दिया जाता है। ऐसा लिखा है संयम प्रकाश में। पारंचिक किसको? कि बहुत तकलीफ वाली स्थिति चल रही थी, कोई मतलब राजद्रोह चल रहा था, मतलब कोई संकट आया राज्य पर और उसमें कोई दीक्षा लेने के लिए आया, तो बिना आचार्यों को पूछे स्वयं को कुशामत के लिए दे दी दीक्षा, तो आपत्ति क्या पड़ सकती है? अरे राजा से बैर हो सकता है सीधा। और तुमने क्यों अपना महंतपना बढ़ाया? तुम हमको पूछ लेते, समझ लेते। ये सब विधि विधान हमने आज ये सूत्र देखा। वचन प्रमाण ठीक है। आगे का सूत्र हम देखेंगे अगले पीरियड में। ओम नमो।